अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुरान करीम के एक दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़े पर बात करेंगे जो कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश, उनकी तौबा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह रहमत की अजीम मिसाल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान पाक में बयान हुआ है। आपका जिक्र कुरान की 6 सूरतों में आया है, जिन सूरतों के नाम हैं सूरह यूनुस, सूरह निसा, सूरह अनआम, सूरह स्वाफात, सूरह अंबिया और सूरह कलम, जिनमें से 4 सूरतों में आपको यूनुस और बाकी सूरतों में ज़ुन्नून कहकर पुकारा गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था और आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, यानी आप एक इस्राएली नबी थे। अल्लाह ने आपको आशूरियों की हिदायत के लिए भेजा, जो उस वक्त कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, जिनका मरकज़ी शहर नैनवी था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार किया। उन्होंने आपकी दावत हक़ को झुटलाया, आपको हर किस्म की तकलीफ़ें दी, आपकी राह हक़ में खलल डाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की सरकशी से तंग आकर आपने अपनी कौम को 3 दिन में अज़ाब इलाही आने की वईद सुनाई। जब तीसरा दिन आया तो आप बस्ती से निकल गए। जब अजाब आने के आसार जाहिर होने लगे, आसमान पर स्याह बादल छा गए, ज़ोरदार आंधियां आने लगी, तो लोगों के दिल कांप गए। उन्होंने सोचा अब तबाही ही तबाही होगी। वो घबरा कर बस्ती में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे, लेकिन वो बस्ती में कहीं नहीं थे। दोस्तों, यहाँ एक अहम बात यह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के बग़ैर बस्ती छोड़ दी। नबियों के लिए अल्लाह का हुक्म सब कुछ होता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का यूं नाराज़ होकर बस्ती से निकल जाना, यही उनके लिए बड़ी आजमाइश का सबब बना। चूँकि उनकी कौम अजाब की इब्तदाई निशानियाँ देखकर तौबा कर चुकी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुआफ़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह कभी तौबा करने वालों पर अजाब नहीं डालता। यूं वो कौम अजाब इलाही से बच गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हठधर्मी देखकर नैनवे से निकल चुके थे। आप नहर फुरात के किनारे मुसाफिरों से भरी कश्ती में सवार हो गए। जब आप कश्ती में सवार हुए तो समंदर में तूफान आ गया। मलाहों के अकीदे के मुताबिक कश्ती में कोई बदनसीब सवार है, जिसकी वजह से तूफान आया। लिहाजा उन्होंने कुर्रा डाला, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। उन्होंने फिर कुर्रा डाला, जो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। जब उन्होंने तीसरी दफ़ा कुर्रा डाला, वो फिर आपके नाम का निकला। लिहाजा आपको समंदर में फेंक दिया गया, जहां आपको मछली ने निगल लिया। ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। मछली के पेट में अंधेरा ही अंधेरा था, तंगी ही तंगी थी। आपने अल्लाह से फरियाद की और फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली और फिर इस तरह 40 दिन मछली के पेट में गुजारने के बाद आपको वहाँ से रिहाई मिली। आप बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने आपको शिफा बख्शी। जब आप वापस नैनवी गए तो आपकी कौम तौबा कर चुकी थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुआफ़ कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब भी अपने नबियों पर मुशक्क़त डाली तो उसका मकसद ये था
کہ ہم انسان عبرت حاصل کریں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو بے صبری اور مایوسی قطعاً پسند نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بے صبری کی تو آزمائش اٹھائی، لہٰذا حالات کتنے ہی مشکل ہوں اللہ کو پکارو، وہ ضرور سنتا ہے۔ بے شک اس کی رحمت بہت وسیع ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بس ہم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو بچاتے ہیں۔